Hello everyone, my name is Bhavna Sharma and you are watching me on English Learning Hub where we learn English through Hindi. So friends, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी able to के बारे में. Yes, able to जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सक्षम यानी कि योग्य. और अगर मैं बहुत ही आसान सी भाषा में बोलूं तो इसे हम कहते हैं लायक. चलिए आज के हम वीडियो में इसी से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे. तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए. और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. और अब बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एबल टू के बारे में और उससे रिलेटेड हम सेंटेंसेस बनाएंगे. एबल टू का हिंदी में मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था सक्षम होता है, या फिर उसे बहुत ही आसान सी भाषा में अगर आप समझे या बोले तो लायक. ओके, अब हम बात करते हैं इसके सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर की. अगर एबल टू को आपने किसी सेंटेंस में बनाना है तो उसे आपने कैसे बनाना है. सबसे पहले आप यूज करेंगे सब्जेक्ट को, उसके बाद इज, एम, आर अगर ये बात प्रेजेंट टेंस में चल रही है. उसके बाद आपने लगाना है एबल टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आएगा. अगर मैं इसमें एक सिंपल सा सेंटेंस बनाऊं और वो कुछ इस तरह से हो सकता है कि राधा गाना गाने के लायक है, या फिर राधा गाना गाने के योग्य है. ठीक है, इन सब का मतलब एक ही होता है. तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे. सबसे पहले आप लेंगे सब्जेक्ट, और आपका सब्जेक्ट क्या है, राधा. ओके, सो राधा इज क्यों लगाया आपने, क्योंकि राधा एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है. सो उसके साथ लगेगा इज. राधा इज एबल टू. ओके, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है, गाना गाने की योग्य है, यानी कि वो गाना गा सकती है. तो आपने बोलना है Radha is able to sing a song. Radha is able to sing a song. यहाँ पे song as a object आप लोगों ने ले लेना है. ओके, सो दोस्तों ये तो था एक एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि एक सिंपल सा सेंटेंस. लेकिन अगर इसी सेंटेंस को आपने नेगेटिव में बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे. बिल्कुल सिंपल है, आपने कुछ नहीं करना है. बस नेगेटिव में जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पर हम क्या लगा देते हैं, नॉट. ओके, तो कैसे लगाएंगे. सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर. उसके बाद आपने क्या लगाना है, नॉट. ओके, नॉट के बाद आपने लगाना है वर्ब की एबल टू. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे पहले वाले स्ट्रक्चर में आया था सेम एज इट इज यहाँ पर भी आएगा. लेकिन बस आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो नंबर 3 है वो पहले वाले सेंटेंस में जब आपने बनाया था तो एबल टू ने ले लिया था, लेकिन यहाँ पर एबल टू से पहले नॉट आ जाएगा. तो अगर मैं यही वाला सेंटेंस लूँ कि राधा गाने के योग्य है, उसे नेगेटिव बना दूँ. ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, राधा गाना गाने की योग्य नहीं है. तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, आप कहेंगे राधा इज नॉट, राधा इज नॉट एबल टू सिंग अ सॉन्ग. ओके, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस बीच में नॉट आ जाएगा. सो ये आपका एक नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. ओके, सो दोस्तों ये तो बात थी नेगेटिव सेंटेंस की. लेकिन अगर इसी सेंटेंस को आपने क्वेश्चन की तरह पूछना है, इंटेरोगेटिव में बनाना है, तो ये कैसे बनेगा. सिंपल सी बात है, जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब को. लेकिन हेल्पिंग वर्ब को लेने से पहले आपने ये देखना है कि इसमें कोई WH फैमिली का रोल तो नहीं है. अगर सेंटेंस में WH फैमिली का कोई रोल नहीं है तो आप एक सिंपल हेल्पिंग वर्ब को पहले लेंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद एबल टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपने अभी तक बनाया था. बस यहाँ पे आपने हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट यूज करना है, क्योंकि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा. जैसे कि क्या राधा गाने योग्य है, क्या राधा गाना गाने योग्य है. तो इसे आप कैसे बनाएंगे, आप कहेंगे इज, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज. तो आप कहेंगे इज राधा able to sing a song. Is Radha able to sing a song?
ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि एबल टू से सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। एबल टू की मदद से आप एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों के साथ ये तीनों के तीनों सेंटेंसेस शेयर किए हैं विद एन एग्जाम्पल। और भी अच्छे से अगर आप एबल टू से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के साथ अभी कुछ और भी एग्जाम्पल शेयर करूंगी, उन्हें आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा और फिर आपको एबल टू से सेंटेंसेस बनाने बहुत ही आराम से आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, हमारा पहला सेंटेंस है ही इज एबल टू रन। ही इज एबल टू रन यानी कि वह दौड़ने योग्य है। ही इज नॉट एबल टू रन यानी कि वह दौड़ने योग्य नहीं है। इज ही एबल टू रन यानी कि क्या वह दौड़ने योग्य है। सो दोस्तों, ये थे आपके एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं और फिर से एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला जो सेंटेंस है वो है सचिन इज़ एबल टू प्ले क्रिकेट यानी कि सचिन क्रिकेट खेलने योग्य है। नेगेटिव सेंटेंस सचिन इज़ नॉट एबल टू प्ले क्रिकेट यानी कि सचिन क्रिकेट खेलने के योग्य नहीं है। अगर हम इसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बनाएं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, इज सचिन एबल टू प्ले क्रिकेट, क्या सचिन क्रिकेट खेलने योग्य है। सो दोस्तों, आपने देखा कि एबल टू की मदद से आप कितनी आसानी से सेंटेंसेस बना सकते हैं, फिर चाहे वो एफर्मेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। दोस्तों, जो अब सेंटेंसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो सारे के सारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे यानी कि बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस, उनमें कोई भी नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस नहीं होंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इन सिंपल सेंटेंसेस को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना है। आप चाहें तो सारे के सारे सेंटेंसेस को बता सकते हैं या फिर कोई भी 2 या 3 सेंटेंसेस को नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव में मुझे कन्वर्ट करके बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेंटेंस से। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश यानी कि मैं अंग्रेज़ी बोलने लायक हूँ या फिर मैं अंग्रेज़ी बोलने में सक्षम हूँ। सेकेंड सेंटेंस इज यू आर एबल टू बाय अ कार। यू आर एबल टू बाय अ कार यानी कि तुम कार खरीदने में सक्षम हो या फिर तुम कार खरीदने के लायक हो। थर्ड सेंटेंस इज राम इज़ एबल टू वॉक। राम इज़ एबल टू वॉक यानी कि राम चलने योग्य है। राम चलने योग्य है। फोर्थ सेंटेंस इज दे आर एबल टू पास द एग्ज़ाम यानी कि वे परीक्षा पास करने के योग्य हैं। फिफ्थ सेंटेंस इज यू आर एबल टू डू दिस वर्क यानी कि तुम इस कार्य को करने के सक्षम हो या फिर तुम इस कार्य को करने के लायक हो। एंड लास्ट सेंटेंस इज शी इज़ एबल टू स्पीक एनीथिंग यानी कि वह कुछ भी बोलने के लायक है। शी इज़ एबल टू स्पीक एनीथिंग। सो दोस्तों, अब आपने इन सभी सेंटेंसेस में से कोई भी 2 या 3 सेंटेंसेस को लेकर या तो नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना के मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर देने हैं। ये आप लोगों का होमवर्क है जो कि आपने करना ही करना है और देखते हैं कि कितने लोग सही सेंटेंसेस बनाकर मुझे देते हैं। So friends, these were our today's sentences which you learned translate into English. If you found this video helpful and useful, so please like and share this video with your family and friends, and don't forget to subscribe to my channel English Learning Hub and press the bell icon too so that you get all the notifications for my upcoming videos on time. And now I will meet you in my next video. Till then, bye bye. Happy learning.